अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की शुरुआत के साथ ही सभी राज्यों ने अपनी अपनी खूबी दिखाने के लिए यहाँ पर अपने अपने हॉल तैयार करे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हॉल के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्ट दिल्ली है, ये यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं कि थीम दी गई है। और इस दिल्ली के हॉल के अंदर भी तमाम तरीके की जो दिल्ली के अंदर जो फेमस जो खूबी वाली चीज़ें हैं उन्हें दर्शाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कैसे कैसे आप दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे किस तरह से जो भी एक्टिविटी होती है या दिल्ली की जो भी खूबी है वो यहाँ पे दर्शाई गई है। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए शोभित जी हैं, जो यहाँ के इस हॉल के पूरे डायरेक्टर हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जो पूरा दिल्ली हॉल बना हुआ है उसकी खूबी जानते हैं। शोभित जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। स्वागत नमस्कार, है नवोदय बहुत-बहुत टाइम पंजाब नमस्कार, केसरी पे। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये जो थीम है दिल्ली की, क्या थीम दी गई है और क्या ख़ास बात है इस बार? दिल्ली की थीम इस बार हमने हेरिटेज थीम पर आधारित है। जैसे कि जो आईटीपीओ की थीम है, वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। तो दिल्ली को हम एक इन्वेस्ट दिल्ली के रूप में दर्शाने की कोशिश की है और इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट दिल्ली के हैं, सभी अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो उनकी स्कीम्स हैं या फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्शंस हैं, वो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना एक्शन प्लान या फिर दिल्ली को एक लेक सिटी के रूप में दर्शाया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो आगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है। दिल्ली में एक सिंगल विंडो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसको दिखाया गया है। स्टार्टअप पॉलिसी हमारी आने वाली है, उसको दिखाया गया है। यदि हम इस तरफ देखें, इधर देखें तो ईज़ ऑफ लिविंग दिल्ली जो प्रमोट करता है, ईज़ ऑफ लिविंग लिविंग को प्रमोट करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करता है। आगे थीम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की है, या क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, इसको प्रमोट करता है दिल्ली, तो हमने उसको भी दर्शाया है। यदि हम राइट साइड में देखें अपने, तो आप देखेंगे कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है। जी। इस क्लिनिक के अंदर हम लाइव टेस्टिंग फैसिलिटीज़ 90 टेस्ट यहाँ पर जो भी विज़िटर आ रहे हैं, फ्री कंसल्टेशन उनको मिलेगा। रोज़ाना के 90 टेस्ट? नहीं, रोज़ाना के नहीं, एक बंदे के 90 टेस्ट। अच्छा। हाँ, आप विज़िटर्स आ रहे हैं, उनकी कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, फ्री कंसल्टेशन उनको मिलेगा, फ्री मेडिसिन्स उनको मिलेगी यहाँ पर लाइव में, और इसके अलावा फ्री लैबोरेटरी टेस्ट है। दूसरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर जो हमारी पॉलिसीज़ है दिल्ली की, उसको अपने लाइव यहाँ पर लाइसेंसिंग सुविधा उनको उपलब्ध होगी। तो और यानी कोई भी अगर दिल्ली में लाइसेंस बनवाना चाहेगा वो यहाँ से यहाँ बनवा यहाँ सकता से है? बनवा सकता है। यस। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे? जो आजकल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नीड नहीं रहती है। अभी हमारी टीम आएगी, वो आपको सब चीज़ बता देगी किस तरीके से रहेगा। अथॉरिटी में जाते हैं तो वो कहते हैं टेस्ट दो ड्राइविंग नहीं, का। आजकल टेस्ट की अथॉरिटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फेसलेस हो चुका है सब कुछ दिल्ली में। जी। तो फेसलेस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि विज़िटर यहाँ पर बहुत आएँगे, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए ऑफ़िसर्स को हमने यहाँ बिठाया है, ताकि उनकी समस्या को निवारण यहाँ पर ही हो सके। अक्षरधाम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। यस, अक्षरधाम टेम्पल हमने यहाँ पर इसके अंदर एक थीम एरिया के रूप में लिया, ताकि लोग आएँ, विज़िट करें, क्योंकि केवल सबका एक ही मकसद नहीं होता आने का। लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी आते हैं, अपनी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढने के लिए आते हैं, कुछ मनोरंजन के हिसाब से भी आते हैं। सेल्फी पॉइंट हमने यहाँ डेवलप किया है, तो सेल्फी आके सेल्फी लेंगे। इसके साथ ही इधर हमारे भारतीय दिल्ली एम्पोरियम है, जो एनयूएलएम है, एनयूएलएम, एसयूएलएम की जो महिलाएँ ग्रुप है, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। दिल्ली प्रिज़न है, प्रिज़न के जो इनमेट्स जो हमारी पेंटिंग्स बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको यहाँ पर हमने शो किया है। उनको उनकी सेल भी यहाँ पर दिखाई गई है हमने। इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर है, मेंटली रिटार्टेड जो बच्चे होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाए गए, उनको भी प्रमोट किया है, ताकि एक सेंसिटाइजेशन उनका हो सके। सेंसिटाइजेशन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं पब्लिक के बीच में। शोभित जी, दिल्ली जो है काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। प्रदूषण दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए या जनता को जागरूक करने के लिए दिल्ली के हॉल के अंदर ऐसी क्या आपने मुहिम छेड़ी है जिससे लोग जागरूक हों, या ऐसी क्या जी। चीज़ रखी है? हाँ, हमने अब यहाँ पर एक स्टेज को डेवलप किया है। उस स्टेज पर डेली बेसिस पे हम प्रोग्राम रखेंगे। उसके अंदर वर्कशॉप्स भी होंगी, उसके अंदर पब्लिक को सेंसिटाइजेशन भी होगा। यहाँ पर आएँगे तो हम इस विषय पे जो आपने अभी ये दिया, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड विषय है। यहाँ पर हम वर्कशॉप कराएँगे, क्विज़ कॉम्पिटिशंस भी कोई कराएँगे। ऐसा एयर प्यूरीफायर जिसका प्रमोशन करना हो या जिससे जनता को दिखाना हो? इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमने प्रमोट किया है। बाहर ही आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हमने लगाया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया है, और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल की शॉप को भी हमने यहाँ पे स्थान दिया है, ताकि पब्लिक में जागरूकता बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। जी। और उसके अलावा और क्या खास चीज़ें यहाँ पे? जो एमएसएमईज़ हैं, उनको हमने यहाँ पर स्थान दिया है, सब्सिडाइज़्ड रेट पर उनको स्थान दिया है। सभी एमएसएमईज़ हमारी
जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनके प्रोडक्ट कमेटी ने डिसाइड किया, कमेटी ने उनके प्रोडक्ट को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद उनको यहाँ पर हमने सब्सिडाइज रेट पर दिया है, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती सबको, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमने उनको प्रोवाइड कराई है। और आप हमारे एग्जीबिटर से यदि बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एग्जीबिटर से मिल लेते हैं, एक एग्जीबिटर बताएंगे आपको, इनसे पूछिए कोई इस क्वेश्चन। बार 3500 एग्जीबिटर यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या क्या लगता है आपको कि पिछले साल के मुकाबले दिल्ली का स्टॉल छोटा था, अब थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया गया है? ये तो सर की मेहनत है ना, उन्होंने इतनी मेहनत करी दिन रात, जो इतना बड़ा करा इसका देखो कितना भव्य रूप दिया इसको। तो क्राउड अच्छे आएगा सर, सब कुछ अच्छे रहेगा, रेस्पॉन्स भी अच्छे रहेगा। आप तो फर्स्ट देता। आप यहाँ पे क्या खास ऐसा दिखा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? देखिए सर, ये सब कुछ खास ही है, सब मेटल का है। लेकिन ये तो बाहर भी मिलते हैं, क्या खास बात क्या है इसमें? ये एंटीक लुक्स Artisans- ब्रास में नहीं मिलेगा आपको बाहर। सर, जो normal जो shop हम पे नहीं मिलेगा आपको ये। यहाँ पर जो हम लेके आए हैं वो आपको एंटीक आपको बाहर नहीं मिलेगा नॉर्मली। इस लुक हैंडमेड है मतलब? या हैंडमेड है, ये हैंडमेड है, ये आर्टिकल सारे हैंड पेंटेड है, आयरन के आर्टिकल्स हैं, वो नहीं मिलेंगे नॉर्मली आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। जो हमारे पास कलेक्शन मेटल का हो, वाइट मेटल हो या ब्रास का हो, ये कलेक्शन आपको नॉर्मली बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा। अच्छा शोभित जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि दिल्ली का एक अलग से दिन मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिन होगा और क्या लगता है कौन से मिनिस्टर यहाँ पे आ सकते हैं? इस बार 21 ऑफ नवंबर को सेकंड जो हाफ है, सेकंड हाफ के अंदर 6 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, दिल्ली डे सेलिब्रेशन होगा, जिसमें साहित्य कला परिषद के एसकेपी के जो कलाकार हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगे। और मैं वैसे हमारे जो सेलिब्रिटी हैं जसबीर जस्सी जी को इस बार फाइनल किया गया जी। है। जसबीर जस्सी जी इस बार आएंगे, पब्लिक का मनोरंजन करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे? परफॉर्मेंस करेंगे। यस जी। तो बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली का जो दिन है वो 21 तारीख है, लेकिन आज से ही विश्व व्यापार मेला का जो इनॉग्रेशन है वो शुरू हो चुका है और आम जनता के लिए 19 तारीख से खोला जाएगा। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली का हॉल जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इसी के साथ साथ यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता को जागरूक भी किया जा सकता है। क्योंकि प्रदूषण है, तो प्रदूषण के चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर भी ज़्यादा जोर दिया गया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना जी। चाहूँगा, बाहर की तरफ चलते हैं जरा। 17 तारीख को जैसे ITPO की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, इसी थीम पे आधारित हमने एक सेमिनार भी रखी हुई है। 17 तारीख को हमने सेमिनार रखी हुई है। सेमिनार में भी हमने जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सेमिनार का टॉपिक बता देता हूँ पहले। सेमिनार का टॉपिक है मेकिंग दिल्ली एन एंटरप्रेन्योर्स पैराडाइज। दिल्ली में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं, तो उसी थीम को लेते हुए हमने ये सेमिनार रखी हुई है। और इसके अंदर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, मेन जितने डिपार्टमेंट्स हैं और इस जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आएंगे। एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दें हम, उसके अंदर चर्चा होगी। इसके विषय पे MSMEs का डेवलपमेंट कैसे करें, उस विषय पे चर्चा होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई है। देखिए दिल्ली मेट्रो का हमने यहाँ पे डिपिक्शन किया हुआ, कितना खूबसूरत उसके अंदर लिया है। 3 चीज़ें और हमने ली है इसके अंदर जो बड़ी है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको 3 कॉरिडोर हमने डेवलप किए हैं। 3 कॉरिडोर है। पहला कॉरिडोर टूरिज्म कॉरिडोर। दिल्ली में टूरिज्म को हम इनवाइट कर रहे हैं, टूरिस्ट को क्योंकि टूरिज्म से भी बहुत सारी ट्रेड बढ़ता है, ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। यूनाइटेड बाय ट्रेड जो थीम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टूरिज्म के जो डेस्टिनेशंस हैं दिल्ली के, उनको हमने डेवलप किया है। रेड फोर्ट हो, चाहे इंडिया गेट हो, हुमायूं टॉम्ब हो, सफदरजंग हो। लेकिन टूरिस्ट अगर दिल्ली में आता है उसे जाम का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है। हालांकि दिल्ली के अंदर सबसे अच्छे जो मोन्यूमेंट है वो बने हुए हैं। नहीं, जाम के लिए तो हमने फिर मेट्रो ट्रेन का सहारा है। दिल्ली की लाइफ लाइन है, उसी को हमने डेपिक्ट किया है यहाँ पे, आपने देखा भी होगा। और दिल्ली में बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई गई है, तो ताकि पब्लिक को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन पॉपुलेशन इतनी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझते हैं हम भी संभव, लेकिन जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और आप देखिए, दिल्ली इज़ नॉट जस्ट ए सिटी, इट्स एन एक्सपीरियंस। और दिल्ली के अंदर हमने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एम्स, लोकनायक हॉस्पिटल, सफदरजंग, इन सबको यहाँ पे दर्शाया है। दिल्ली एक एजुकेशन हब है। जी। तो एजुकेशन हब में आप सर्वोदय विद्यालय, DSU, NIT कॉलेज, तो ये भी हमने दिखाए गए हैं। पहले एजुकेशन का एक अलग पहले फोकस किया जाता था, लेकिन अब एक स्टॉल बना के आपने छोड़ दिया। नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों ने आज परफॉर्म भी किया है इधर। जब ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों ने, तो वो भी है, ऐसा नहीं है। दूसरा हमारा एक इधर इसके पीछे कल्चरल कॉरिडोर है, जिसको हमने डेवलप किया है। कल्चरल कॉरिडोर के अंदर आप देखेंगे कि योगा इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है, जी। इंडिया की योगा, तो उसको हमने यहाँ पर प्रमोट किया है। दिल्ली का जो खाना है, जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जी। लोकल फूड जी। लोकल फूड के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा अभी आपको।
राज कचौरी, गोलगप्पा, जो दिल्ली के लोकल फूड है वो हमने डेवलप किए हैं। इवन और जामा मस्जिद का खाना? जामा मस्जिद का खाना भी है। हमने लोकल फूड के लिए यहाँ पर दिल्ली का खाना खजाना के नाम से दिल्ली कुजिन भी चलाया हुआ है। अच्छा। हाँ, जो फूड कोर्ट के अंदर दिल्ली कुजिन आपको मिलेगा, जिसमें दिल्ली का खाना खजाना के नाम से दिल्ली का फूड भी मिलेगा। तो वो भी हमने यहाँ पे लिया है। दिल्ली के त्योहार हैं जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। तो आप देखिए दिल्ली के त्योहारों को, ईद, दिवाली, छठ पूजा, अच्छा, यानी सभी धर्मों को एक साथ सभी रखा हुआ धर्मों है। को हम सर्वधर्म माँ को हम मानते हैं। उसी थीम पे हम आगे चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमने ली हैं। और जो लास्ट कॉरिडोर की बात कर रहा था, तीसरा कॉरिडोर है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो बिल्कुल थीम से मैच करता है, जो आईटीपी की थीम उससे मैच करता है। उसी को मैं दिखाऊंगा आपको। आप देखिए हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। दिल्ली को हमें, मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं। तो दिल्ली इज एंटरप्रेन्योर्स पैराडाइज। उसी की थीम को हम लेके चले हैं यहाँ पर। इधर स्टार्टअप कैपिटल दिल्ली है, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं बहुत। इसके अलावा सेंटर ऑफ ट्रेड, दिल्ली ट्रेड का सेंटर है। प्रोडक्ट कहीं भी बने पूरे दिल्ली के आसपास के स्टेट में, लेकिन एक्सपोर्ट या ट्रेड यहीं से होता है, दिल्ली से। हाँ, दिल्ली में कई बड़ी मार्केट है, गांधीनगर, करोल है। बाग। सर ट्रेड हब दिल्ली का है, तो हमने यहाँ दिखाया है। एमएसएमई हब है दिल्ली में, 3 लाख से ज़्यादा एमएसएमई, 5 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज है, वो हमने यहाँ दिखाई है। दिल्ली सर्विस हब है। हम चाहते हैं दिल्ली कॉर्पोरेट के रूप में डेवलप हो, तो कॉर्पोरेट हब को बनाने की कोशिश है। जैसे कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं भी रखिए, लेकिन अपना कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के अंदर रखिए। ये हमने थीम को लेकर चले हैं। इंडस्ट्रियल हब है दिल्ली में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो डीएसआईडीसी इसको मेंटेन भी करता है। यानी कुल मिला के सभी चीज़ों पर फोकस किया गया है। हाँ, कोशिश ये की कि सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाएं और पब्लिक को एक मैसेज आए। आप आगे देखिए ज़रा, डीटीडीसी की सर्विसेज ऑफर, जो डीटीडीसी सर्विस ऑफर करता है, वो सारी सर्विसेज इसके अंदर आई है। हेरिटेज वॉक के हमने कॉन्सेप्ट लिया है दिल्ली के अंदर कि टूरिस्ट आएँ, यहाँ की हेरिटेज को देखें, सब चीज़ें। BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, ये एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। और स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग दिल्ली को सिटी ऑफ लेक के रूप में डेवलप कर रहे हैं, वो भी हमने दिखाने की कोशिश की है। और तो जो अभी इस पे लगातार ये चलते रहेंगे। हाँ, ये चलते रहेंगे, सब चीज़ें चलती रहेंगी। और ये हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का स्टॉल है इधर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने अभी कल चार्जिंग स्टेशन भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, वो भी यहाँ पर आएगा। तो ये शोभित जी थे जिन्होंने बड़े ही आसानी से और अच्छे तरीके से पूरे जो दिल्ली का जो हॉल था उसकी एक एक चीज़, एक एक बारीकी जो है वो हमारे कैमरे पर बताई है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।